तो ये जो अपना आरी का हेलमेट है उसको मैंने ये वाला माउंट लगा रखा है। बहुत मुश्किल से मिला ये वाला, क्योंकि ये जो हेलमेट का जो शेप है एकदम स्टीप है नीचे, तो इसको लगते नहीं है काफ़ी सारे माउंट्स। तो ये हिलता तो नहीं है। आई होप ये बारिश में ना निकले। एडेसिव इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई इस पे हम माउंट करेंगे हमारा एक्शन 5 प्रो, जो कि ये है, ये वाला एक्शन 5 प्रो इस पे जाएगा। और इससे हम करेंगे अपना मोटो व्लॉग। और इसका जो माइक है, माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये DJI का माइक 2। ये माइक जाएगा यहाँ पे अंदर मैंने इसको एडेसिव से वो जो मैग्नेटिक क्लिप आता है उसको मैंने अटैच कर रखा है। तो इसको टेस्ट करते हैं एंड ऑडियो भी कैसे आती है मुझे देखना है टेस्ट। और एक बात है, ये जो हेलमेट है ना, इट्स अराउंड लाइक 1650 ग्राम्स। तो जब मैं इसको पहनूंगा और मैं जब माउंट करूंगा तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है, मतलब यहाँ पूरा पुल नीचे आता है, तो इट स्ट्रेन्स माई नेक अ बिट। आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा, पता नहीं। कल मैंने थोड़ी देर पहना था तो मुझे दुखने लगा था। आज इसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते बाहर, हम देखते हैं कैसे इसका वेट मैनेज होता है। लेट्स ट्राई इट आउट। गंदी हो गई गाड़ी, मैंने एक हफ्ते से धोई नहीं है इसको। और धोता भी क्यों, बार बार गंदी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा आज धूप निकली है 2 दिन से, बारिश हो नहीं रही है, इसको वॉश करके अपने दोस्त को मिलने चलते हैं। ये जो टॉप बॉक्स लगाने वाली एक्सरसाइज है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी लोड करो, ऐसे लगता है हम कहीं निकलने वाले हैं, एक लंबी सी ट्रिप मारेंगे मस्त। टॉप बॉक्स भी बहुत गंदा हो गया है, गाड़ी गंदी तो हो गई है। थोड़ा पोछा मार लेते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लग रही। इसको वैसे भी धोना ही है। अरे ये अनलॉक्ड ही था। चेन क्लीनर और ल्यूब दोनों साथ में लेके रखा है मैंने, क्योंकि वो जो वॉश करते हैं वो शायद चेन ल्यूब भी करके देते हैं, बट आई थिंक वी हैव टू पे देम एक्स्ट्रा। तो मैं नहीं चाहता वो कोई भी और चेन ल्यूब यूज़ करे और ठीक से नहीं करते वो, मैं खुद ही कर लूँगा। यहाँ कितनी गंदी हो गई है, ये गाड़ी गंदी होती ही है बारिश में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास हिमालयन है, वो आगे वाला जो मडगार्ड है ना वो एक्सटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। पीछे भी एक ऐसा यहाँ पे एक मडगार्ड मिलता है, वो लगवा लेते हैं लोग। बट आई डोंट नो, उसका लुक चला जाता है यार। एडवेंचर बाइक है ये, गंदी होने के लिए बनी है। PPF करवाना है इसका। PPF मैंने अभी तक नहीं करवाया, क्योंकि मुझे एक ऑथराइज्ड ऐसा अच्छा वाला डीलर नहीं मिल रहा जो PPF करवा के दे। एक है मेरे दिमाग में, उससे मैंने बात की थी, वो कह रहा है कि बाइक उसके पास रखनी पड़ेगी एक दिन, इसलिए उस हिसाब से मैं प्लान करके PPF करवाऊँगा। तब तक ऐसे ही चलानी पड़ेगी। चलते हैं। हज़ार किलोमीटर कंप्लीट होने आए हैं हमारे, और ये 1000 किलोमीटर मैंने पूरी सिटी में ही चलाई है। हाईवे पे मतलब मैं एक बार ही लोनावाला गया था। अरे ऑटो साइड लगा पोरांनो। यहाँ के बच्चे किसी की सुनते नहीं है भाई। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है आज, धूप निकली एकदम। अभी मैं गाड़ी वॉश करने ले जाऊंगा,
तो वापस आते समय गंदी नहीं होगी कीचड़ की वजह से। मोस्टली आज बारिश ही नहीं हुई, सुबह से पूरा सूखा पड़ा है। मैंने एक बात नोटिस की, मैंने ये जो माइक लगा रखा है, इसका जब मैं किसी से बात करता हूँ ना आवाज़ ज़ोर से, तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड फील होता है ये वॉइस में, बट जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो वॉइस एकदम क्लियर आता है। कहाँ से आने, यहाँ से आने। मैं नीचे से जाता तो सिग्नल लगता, यहाँ से शॉर्टकट है। ये छोटे स्पीड ब्रेकर्स क्या ही कर लेंगे। ये गाड़ी ऐसे चीज़ों के लिए तो बनी है। मज़ा आता है यार ये गाड़ी बाइक चलाने में, कैसी भी रोड हो कोई टेंशन नहीं। ये बाइक लेने के पीछे मेरा यही एक रीज़न था कि यार देखो, इंडियन रोड्स पे मोस्टली एडवेंचर बाइक ही सूट करेगी। मतलब टू बी ऑनेस्ट, रोड की हालत कहीं पे कुछ भी हो सकता है, भरोसा नहीं। इसलिए अगर मैं कोई भी और दूसरी बाइक लेता, नॉन एडवेंचर बाइक, तो दिक्कत तो आनी है। क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? जब से मैंने टॉप बॉक्स लगाया ना, ये प्रॉपर एडवेंचर लग रही है बाइक। क्योंकि देखो यार, वो लुक आ जाता है हिमालयन को। ये वरना वैसे भी अच्छी लगती है, बट एक प्रॉपर टूरिंग बाइक पूरी लोडेड क्या सही लगती है नहीं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे वैसे ही पसंद है। अब टॉप बॉक्स लेने से मेरे दो फ़ायदे हो गए। एक, अगर मैं कहीं गाड़ी पार्क करके जाता हूँ तो मैं हेलमेट उसमें रख सकता हूँ, क्योंकि हेलमेट बार बार मुझे साथ में लेके जाना पड़ता है। एंड वो एक प्लस पॉइंट है। कोई भी सामान हो, वाटरप्रूफ है, तो अभी मैं कैमरा वगैरह उसमें रख के चले जा सकता हूँ, माइक वगैरह का सेटअप, बैटरी एक्स्ट्रा उसमें लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। तो वो एक मेरे लिए अच्छा हो गया। अब मिला ना खुला रोड। ये बाइक है ना, हाईवे मांगती है। सिटी में चला पाओगे आप, चला सकते हो। मैंने चलाए 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए फाइनली, अभी मैंने देखा। तो फाइनली 1000 किलोमीटर मैंने सिटी में चलाया, बस इस बाइक को सिटी में, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे पहले आदत नहीं थी बाइक चलाने की। आप सिटी में जब ट्रैफिक में आप रहते हो तो क्लच दबा दबा के आपकी उंगलियां दुखने लगती है, जब अगर आप न्यू है एज अ राइडर। मेरे लिए वही दिक्कत होती है सिटी में, तो अब आदत ही हो गई है। सो
एवरीथिंग इज़ फाइन। जब इसको हाईवे पे चलाता हूँ, मैंने एक बार ही चलाई थी, मैं यहाँ से लोनावाला गया था तो चलाया था मैंने, तो मज़ा आ गया था यार। हाईवे पे दिस बाईक इज़ अ किंग। काही तोड नाही याला, मराठीत म्हणलं जातं, काही तोड नाही बाईकला. और हाँ, मेरी पहली बाइक हिमालयन लेने के पीछे सिर्फ 2 रीज़न है। एक तो ये जो कलर है, ये कलर मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और ये कलर मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने देखा है लोगों को हिमालयन चलाते हुए जिनके पास ये कलर है ना, वही देख कर मुझे ना ये बाइक पसंद आई। और दूसरा रीज़न ये है कि यार एक एडवेंचर है, और मेरा एम ये है कि मैं सिटी एक्सप्लोर करूँ, मैं डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करूँ, उसके लिए भी मुझे बाइक चाहिए थी। तो इससे बढ़िया बाइक कोई हो नहीं सकती। आई नो कि KTM की जो 390 एडवेंचर है वो एक ऑप्शन था, लेकिन मैं आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ लाइक KTM बाइक्स। एडवेंचर बाइक उसकी है अच्छी, मैंने कभी चलाई नहीं है तो आई वोंट जज। दिखने में भी अच्छी दिखती है, बट नॉट माई टाइप। देखो हर बाइक में ना कोई इशू है, नो बाइक इज़ परफेक्ट। अगर हिमालयन कंसिडर करोगे, इसकी एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा है, और अगर फ्लॉज देखोगे तो वो भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, KTM के एडवेंचर बाइक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, KTM की बाइक में मिल जाएगा। बट ये बाइक है ना, पावर और जो ईज़ टू राइड है ना, फुल ऑन पैकेज है भाई। ये बाइक कंप्लीट है, मतलब पावर और परफॉर्मेंस और जो हैंडलिंग कैपेसिटी है, या फिर इजी टू राइड। मतलब तुम बोल रहे होगे कि ये बाइक हैवी है, ये मेरा पहला भी ऐसा ये था कि कि ये बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझे आएगी नहीं, मुझे जमेगी नहीं। लेकिन जब मैंने इसका टेस्ट राइड करके देखा, तब भाई ये बाइक ने मुझे आई फेल्ट रियली अमेजिंग, इट फेल्ट रियली अमेजिंग। और मैंने झट से इसको बुक कर दी, क्योंकि वही एक दिक्कत थी कि इसका वेट कैसे मैं हैंडल कर पाऊँगा। बट हो जाता है हैंडल, इजीली हो जाता है। जब आप चलाते हो तो फील नहीं होता ऑफ कोर्स, बट आप जब कहीं रुके हो या फिर सिग्नल पे हो वगैरह, नहीं क्या, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है, तो वो एक्चुअली फील नहीं होता। जब आप वो गिरोगे तो उसके बाद पता चल ही जाएगा, बाइक हैंडल होती नहीं है। तो उसके लिए पूरे आप क्रैश गार्ड विश गार्ड लगा के ना पूरा सेफ्टी रखो। अगर बाइक गिरने को भी आ गई ना तो छोड़ दो। देखो 200 किलो की बाइक तो कोई उठा नहीं सकता, अगर वो गिरने आ रही है तो उसे छोड़ देना, बाद में अच्छे से उठा लो। यही रूल है मेरा लाइफ का, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसका हैंडल कर रहा हूँ, यही समझ कर। ये बाइक सिर्फ एक बार ही गिरी है, वो भी पार्किंग में मैंने लगाई थी, और मैं इसे निकाल रहा था। खाली वाड़ू होती, मतलब वो हिंदी में क्या बोलूँ उसको, तो वो पैर मेरा फंस गया, और मैं ऐसे ही टर्न ले रहा था और पैर मेरा फंस गया, तो गाड़ी एकदम मेरे पैर पे आने लगी। तो इसलिए मैंने इसको पकड़ के रखा। मुझे लगा कि मैं उठा पाऊँगा, लेकिन मैं उठा नहीं सका, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 200 किलो है। तो मैंने छोड़ दी बाइक। तो हल्का सा स्क्रैच आया है। ये जो OEM से इंजन गार्ड मिलता है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए मैंने देखा है लोगों को आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाते हुए। पहले मेरे सोच ऐसी थी कि यार मैं आफ्टर मार्केट कुछ लगाऊंगा नहीं, लेकिन जब आप समझने लगते हो चीज़ें क्यों लगाना ज़रूरी है, और रॉयल एनफील्ड काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करता बाइक प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ इंजन प्रोटेक्ट करना है उसको, बाकी सारी चीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती। इसीलिए उन्होंने इतना छोटा वाला जो इंजन गार्ड है बना रखा है, क्योंकि इसकी दिक्कत ऐसा है कि अगर बाइक गिर गई, स्केट हो गई ना, तो तुम्हारा टैंक और तुम्हारी बाकी की चीज़ें ना, जो वो उसकी पूरी वाट लग जाएगी, तो सिर्फ इंजन बचेगा। मतलब वही है ना, नुकसान तो होना ही है। क्रैश गार्ड से ना आपके पैर बचेंगे, आपका मोस्टली गाड़ी को कुछ होने नहीं वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्क्रैचेस आएंगे, कुछ होगा, बट बेंड वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी का लोड पूरा वो स्लाइडर्स
झेल लेंगे। यही तो मोटिव है स्क्रैच गार्ड लगाने का। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि लगवा लूँ, क्योंकि मेरी भी लॉन्ग राइड स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। तो लेट्स सी कैसे कौन सा लगवाना है क्या है। और एक जो राइडर स्टोर है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे है, उनका मैं परमानेंट कस्टमर बन चुका हूँ अब, क्योंकि वो भाई ने यार बहुत अच्छे हो। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें लगवा ली। जैसे कि ये स्क्रीन देख रहे हो आप, ये भी मुझे अच्छे प्राइस में मिला। और बहुत सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी जो करा रखी है, वो जो इसका ये है ना, वो क्लैम्प इंस्टा360 का, वो भी मैंने लगवा रखा है। तो यूजुअली इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लेते हैं, बट वो भैया लेते नहीं है मुझसे। देखो यही होता है, लाइक आप कस्टमर और यही है फ़ायदे। अरे क्या इंडिकेटर देना भाई, कैसे पता चलेगा? आगे हॉर्न बजा रहा है, लेफ़्ट ले रहा है। और एक बात, जब मैंने सुना है कि आरी के जो बाइक्स हैं ना, उसमें कोई भी नॉइज़ अगर आपको आ रहा है बाइक में कहीं भी, तो इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसे पकड़ के चलना है, क्योंकि इन बाइकों में ना कुछ आवाज़ आती रहती है, विच कैन बी नॉर्मल, बट हमें टेंशन आ जाता है यार, ये ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, यू नो। तो हम उसको लेके जाते हैं सेंटर पे वगैरह, वहाँ जाके पता चलता है नहीं यार, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, अनलेस योर बाइक इज़ यू नो, आपको चलाने में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ तो ऐसी दिक्कत हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ रियली एन इशू, तब तक नहीं जाना है। कंसल्ट समवन कि ऐसे हो रहा है, कोई ऑलरेडी बाइक चलाता हो आपका दोस्त, उनको पूछना है बस, ऐसी आवाज़ें आ रही है, इज़ इट नॉर्मल, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी करो ऐसी आवाज़ क्यों आती है। इफ़ दैट्स अ रियल प्रॉब्लम फिर लेके जाओ। ये मैंने स्टडी करा है बस। तो है ऐसा, रॉयल एनफील्ड का तो थोड़ा ऐसा है। और उन्होंने यार थोड़ा सा अपनी सर्विसिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। जो वो लोग रखते हैं ना, मुझे लगता है दे आर नॉट दैट केपेबल ऑफ डूइंग सर्विसिंग। क्योंकि मेरी जो पहली सर्विस थी, पहली सर्विस होने के बाद जब मैं घर चला गया, घर जाके देखा मेरा फ्रंट ब्रेक फेल्ड है। उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया था। तो वही है यार, पहली सर्विस में ही आपने मुझे एक सा बैड इंप्रेशन दे दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है यार, बारिश भी नहीं हो रही है, धूप निकल सी आ रही है, और यू नो भगाओ तो ठंडी हवा भी लग रही है। अरे यार बट क्राउड नहीं चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए भाई, कोई मज़ा नहीं फिर। तो नीचे का पूरा खाली है, सिर्फ ये ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो रखा है। हर बार ऐसे ही होता है। और जो पुणे का, जब आप शिवाजी नगर टू वाकड़ जाते हो ना, और ये वाला जो रास्ता दिखता है ना, ये सबसे बढ़िया रास्ता है। यहाँ पे आप थोड़ा भगा सकते हो, क्योंकि दिस इज़ स्ट्रेट हाईवे जब तक आपका आउंड वाला टर्न नहीं आता। तो दिस वुड बी लाइक 3 to 4 किलोमीटर्स पूरा आप भगा सकते हो। यहीं पे मैंने अपनी 100 टच की थी। मतलब टू बी ऑनेस्ट अलाउड नहीं है, इलीगल है स्पीडिंग करना यहाँ पे स्पीड दी है 40 लिमिट, बट मुझे लगता है यहाँ पे 60 होना चाहिए। बट ऐसा क्राउड देख के मुझे लगता है यही देख के उन्होंने 40 रखा है।
और रात को जब आप निकलोगे ना इस रास्ते पे, यहाँ पे ना एक गाड़ी नहीं दिखेगी, तब आपका मन करेगा यार भगाओ गाड़ी। और ये बाइक भगाने में मज़ा है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई और बाइक में होगा। हाईवे किंग है यार ये बाइक। इस बाइक का नाम मैंने दिया है छकुली। छकुली इज़ अ मराठी वर्ड। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, तो मैंने इसका नाम रखा है छकुली। छकुली मतलब ब्यूटीफुल गर्ल चाइल्ड। बाइक लिए मुझे हो गए हैं अब 4 महीने। चार महीने मैंने बाइक में क्या चला रहे यार ये लोग। यहाँ लोगों का कोई भरोसा नहीं। पुणे इज़ नेवर फॉर बिगनर्स। ये देखो, अरे भैया साइड लो, तांबा रास्ते के बीच में रह के लिफ्ट मांग रहे हैं। कोई ना कोई, सब लोग अपनी बाइक का नाम रखते हैं, प्यार से रखते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई इसमें कोई क्रिंज वाली बात है नहीं। जैसा लोग बिहेव करते हैं ना, वैसे कोई क्रिंज वाली बात है नहीं। जैसे आप अपनी बीवी का भी क्यूट सा नाम रखते हो, उसको क्यूट से नाम से बुलाते हो ना, वैसे ही बाइक का होता है, ठीक है। वो जैसा वो क्रिंज तुम्हें नहीं लगता, वैसे भी ये क्रिंज नहीं लगना चाहिए। मैंने देखा है यार, मैंने लिटरली मेरे दोस्तों को ये नाम बोला कि यार मेरी बाइक का नाम छकुली है। बोला यार जमा नहीं यार छकुली, क्या रखो फिर? हाँ डॉबरमैन कुत्ता है क्या? नहीं भाई, बाइक है, बाइक प्यारी सी बाइक है मेरी। छकुली जितना बढ़िया नाम कोई हो ही नहीं सकता मराठी में। अगर जो नॉन मराठी है ना, उनको लग रहा होगा यार क्या नाम है ये। मराठी में छकुली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्यूट नेम, ठीक है। मन तो कर रहा है उसके पीछे जाके हॉर्न बजाऊं, जैसे को वैसा। हाँ। देखो यार, एक बात मैंने नोटिस करी है, ये बाइक सिंगल सिलेंडर है, ठीक है। और सिंगल सिलेंडर बाइक अगर हाई स्पीड पे ना वाइब्रेशंस देती है। आई कांट डिनाई द फैक्ट कि यार ऑब्वियसली इंजन ही ऐसा है, वाइब्रेशंस देगी। बट मुझे लगता है आर्यन ने इसमें थोड़ा काम करा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, उनकी जो ओल्ड हिमालयन है, ओल्ड मतलब जो 450 ही जो 2023 या 2024 में उन्होंने ली है, उस बाइक में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है। और जब उन्होंने मेरी बाइक चलाई ना, उन्होंने नोटिस किया वाइब्रेशंस इतने हैं नहीं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या फिर मेरी बाइक नई थी इसीलिए ऐसा है, या फिर इम्प्रूवमेंट्स कर रखे हैं रॉयल एनफील्ड ने, तो ये भी एक है। इस बाइक के बारे में काफ़ी स्टडी करा मैंने, ऐसे ही नहीं ले ली मैंने। इसके पहले जब बाइक लेने से पहले मैंने 3 महीने तक काफ़ी मैंने रिसर्च करा कोई कौन सी बाइक मेरे लिए सूट करेगी, ठीक है। मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, बट स्टडी किया बहुत सारे रिव्यूज़ देखे। इसके बारे में तो मैंने पूरा 1 महीना रिव्यू देखा है, तब जाके मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला है, वो भी आधा। जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली ना, तब जाके मुझे ऐसा फील हो गया, ओके नाउ इट्स डन, लेट्स डन द डील। तो मैंने झट से इसे बुक करवा ली और 3 हफ्तों में गाड़ी आ गई। बस 3 हफ्तों में गाड़ी मेरे पास, और एकदम शुभ दिन पे मैंने ये गाड़ी लाई है, वो भी अंगारिका चतुर्थी थी, तब मैंने ये गाड़ी लाई है अपने घर, स्पेशल डे पे स्पेशल गाड़ी। मैंने राइडिंग गियर्स में सिर्फ जैकेट लिया है अभी के लिए, क्योंकि जैकेट ऑफ़र में मिल रहा था तो मैंने लिया। अब पैंट भी मुझे मिल रही थी, लेकिन मैं सोच रहा था पैंट कोई और लूँ मैंने जैकेट लिया है बाइजन का, जो कि 2 years की वारंटी है, इवन फॉर एवरीथिंग। लाइक कोई भी अगर तुम्हारा फैब्रिक ख़राब होता है या फिर कुछ भी होता है, 2 साल की वारंटी पे आपका हो जाएगा रिप्लेस वगैरह। 2 साल की वारंटी देता है, कोई और देता नहीं है, मतलब यूजुअली इतना देता नहीं है, ऑनेस्टली इतना देता नहीं है कोई, तो वही है। राइनॉक्स भी मैंने देखे हैं, बट वो सिर्फ 6 महीने की वारंटी देता है, आई डोंट नो व्हाई।
मतलब राइनॉक्स जितना रिनाउंड जैकेट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह ये सब बनाता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने की वारंटी देता है। स्ट्रेंज ना, मतलब एटलीस्ट 1 साल या 2 साल की वारंटी देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग जो राइडिंग गियर्स बनाते हैं, उनका जो कलेक्शन है ना, प्रो लेवल, एडवेंचर, टूरर्स, उस हिसाब से मुझे लगता है वो लोगों ने उतनी वारंटी इस पे काम करना चाहिए। या तो उनका ऐसा है कि उनका फैब्रिक जल्दी ख़राब हो जाएगा, 6 महीने में उनको ये नहीं करना पड़ेगा, तो वैसे भी हो सकता है। सो इसलिए मैंने जैकेट में राइनॉक्स कंसिडर नहीं किया। दिखने में कुछ अच्छे मिल ही रहे थे, लेकिन इतना कॉस्ट पे करके भी आपको वारंटी नहीं मिलती। कम से कम 1 साल तो मिलनी चाहिए, नहीं मिली। यहाँ पे मुझे 2 साल की वारंटी मिली विथ लेवल 2 प्रोटेक्शन, तो मैंने ले ली। अब बची है पैंट मैं लूँगा वाटरप्रूफ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं लॉन्ग टूर में जाऊँगा, अभी मानसून का सीज़न है, तो मैं नहीं चाहता कमरे के नीचे मुझे कोई प्रॉब्लम हो, इवन वाइल इन द मानसून। जैकेट पे फिर भी मैं ये पहन लूँगा रेल लाइनर्स, और वो इजी होगा। पैंट पहनने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैंने ये नोटिस करा है। जब मैं साउथ की ट्रिप में गया था ना, केरला की ट्रिप अपने दोस्तों के साथ, जल्दी लेने के पीछे ये था कि मुझे उसमें कोई ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करने थे, मुझे सिर्फ चाहिए था प्रोटेक्शन और लुक, और वो दोनों ही मुझे मिला है। वाटरप्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वाटरप्रूफ अगर मिलता तो गर्मी में परेशान हो जाता मैं, क्योंकि वाटरप्रूफ जो मेम्ब्रेन होता है उसमें वेंटिलेशन बहुत कम होता है। और कुछ जैकेट्स हैं मैंने देखे जो वाटरप्रूफ और दोनों वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे, 20-30 हज़ार के आते हैं, तो उतना तो अपना बजट है नहीं। इसीलिए मैंने कंसिडर किया है कि हम सिर्फ प्रोटेक्शन और लुक, इसके ही ऊपर जाएंगे। वही 2 चीज़ें जो मेरे लिए ज़रूरी है। चलो भाई, अपना दोस्त इधर ही रहता है, हम यहाँ नहीं करने वाले वॉश, हम करने वाले एक ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी तरह से वॉश होता है। सो वो जगह पता है मेरे दोस्त को, उसको कॉल करता हूँ, उसको लेके चलते हैं और अपनी छकुली को एकदम नया टच दिलाते हैं। आज नहलाते हैं छकुली को आज। चलो भाई, बाइक का ध्यान रखना भैया, बस। थैंक यू।